बार बार करूँ विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जियो भरमत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा अधिका नीले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा दे सहाय ओह धर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, तीर अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तड़प उठे बेकल रहू कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहू कहे मन सिरसाई। तुरत चढ़े आकाश में कर सप्त विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिने कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँ गाओ तो रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँ गाओ तो रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करूँ गाओ तो रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा धार। बार बार बल जाऊं तन मन वार चरण पर, क्या मुखले में गाऊं निहर करी जैसे कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूर्ण धनी, नीत करूँ तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीना दीना नाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो निज साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अब माया पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिने और अनंत सुरा, अब करो दया परत कसा तुम द्वारे ते विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साया देव प्रेम की दास, सुख सुख कुछ व्यापे नहीं टूटे सब उस पास। दया करो मेरे साया
देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, लूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव नित, परम गुरु दाता। साधु संग मोहि देव नित, परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डलमण्डलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुरधिकं तत्त्व नागुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्मातो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परमदैवतं, गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकनित्यं विमलचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। हर रोज की तरह करमंगला जोन का इस सत्संग ऑर्गेनाइज आज भी किया गया है। हमारा प्रिय सुधांशु कुमार दास भाई एंड फैमिली ठाकुर के चरण में भोग निवेदन किया है। उनका इष्टमय जीवन तथा उपस्थित सबका इष्टमय जीवन कामना करने के लिए श्री श्री ठाकुर का श्री चरण में 2 मिनट नामदान करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ।
जय गुरु। ग्रंथ पाठ, सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। मैं हमारा प्रिय सदस्य भवेश भाई को अनुरोध करता हूँ और बंगला सत्यानुसरण पाठ करने के लिए। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ থেকে বাহির। ক্ষমা করো কিন্তু ক্ষতি করো না, প্রেম করো কিন্তু আসক্ত হবে না, খুব ভালোবাসো কিন্তু মাখামাখি করো না। বকবকানি পূর্ণত্বের চিহ্ন নয়। যদি নিজে সন্তুষ্ট বা নির্ভাবনা হয়ে থাকো তবে অন্যের জন্য চেষ্টা করো। যে পরিমাণে দুঃখের কারণে মন সংলগ্ন হয়ে অভিভূত হবে সেই পরিমাণে হৃদয়ে ভয় আসবে ও দুর্বলতাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। सेकेंडली हमारा प्रिय निरंजन भाई को मैं अनुरोध करता हूँ वो हिंदी सत्यानुसरण पाठ करने के लिए। जय गुरु। सुनाई दे रहा है? आगे आगे। हाँ। सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। क्षमा करो किंतु क्षति मत करो, प्रेम करो किंतु आसक्त मत हो जाओ, खूब प्रेम करो किंतु घुलमिल मत जाओ। बकबक करना पूर्णत्व का चिन्ह नहीं। यदि स्वयं संतुष्ट या निर्भावना हुए हो तो दूसरे के लिए चेष्टा करो। जिस परिमाण में दुख के कारण से मन संलग्न होकर अभिभूत होगा उसी परिमाण में हृदय में भय आएगा एवं दुर्बलग्रस्त हो पड़ेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारा श्रद्धेय चंदन भाई को मैं अनुरोध करता हूँ उड़िया सत्यानुसरण पाठ करने के लिए। जय गुरु। आवाज आ रहा है? आगे आगे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जींकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ ओडिया अनुवाद पाठ। क्षमा कर किंतु क्षति कर नहीं, प्रेम कर किंतु आसक्त हुओ नहीं, खूब भल पाओ किंतु दिहघसा हुओ नहीं। बग बग हेबा पूर्णत्वर चिन्ह नुहे। जदि निजे संतुष्ट बा निर्भावना होइथाओ तेबे अन्य पाई चेष्टा कर। जो परिमाण रे दुखर कारण रे मन संलग्न होई अभिभूत हेब सेही परिमाण रे हृदय रे भय आसिब ओ दुर्बलताग्रस्त होई पड़िब। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारा प्रिय अंजन भाई को मैं अनुरोध करता हूँ से हिंदी सत्यानुसरण पाठ करने के लिए। सर इंग्लिश सत्यानुसरण। ओके। जय गुरु सभी को। सत्यानुसरण इंग्लिश ट्रांसलेशन। Forgive but do not harm by indulging love, but be not addicted. Love but mix not too familiarly. Bubbling is not the sign of fullness. If you are content and free from anxiety yourself, try for others. The more the mind is overwhelmed by being attached to the cause of grief, the more will fear enter within and weaken the heart. Om peace, Om peace. सत्संग को आगे बढ़ते हुए भजन कार्यक्रम में मैं डॉक्टर प्रणवेश पटनायक को भाई को अनुरोध करता हूँ जो कि उड़ीसा से जुड़े हैं एक भजन परिवेशन करने के लिए। जय गुरु। आज्ञा। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है? आज्ञा आज्ञा। प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा होती है जब मिलता जीवन। निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती उनके चलन का करे जो आचरण।
प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा होती है जब मिलता जीवन। निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती उनके चलन का करे जो आचरण। प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा। धर्म नीति को मूरत मिलता बद्ध जीव की सूरत खिलता। धर्म नीति को मूरत मिलती बद्ध जीव की सूरत खिलती। निज चरित्र में निज व्यक्तित्व में निज चरित्र में निज व्यक्तित्व में करते हैं जो उनका साधन। निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती उनके चलन का करे जो आचरण। प्रिय परम की स्वार्थ की नहीं। ज्ञान बुद्धि की कर नहीं चाहत मोक्ष मुक्ति की नाही जरूरत। ज्ञान बुद्धि की कर नहीं चाहत मोक्ष मुक्ति की नाही जरूरत। जब होता है हृदय तोष में जब होता है हृदय कोश में उनका अमृत प्रेम का प्लावन। निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती उनके चलन का करे जो आचरण। प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा। द्वेष क्लेश सब मिट जाता है द्वार शांति का खुल जाता है। द्वेष क्लेश सब मिट जाता है द्वार शांति का खुल जाता है। मन विवेक और तन से उनकी मन विवेक और तन से उनकी जब करते हैं इच्छा पूरन। निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती उनके चलन का करे जो आचरण। प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा होती है जब मिलता जीवन। निष्ठा भक्ति भी सार्थक होती उनके चलन का करे जो आचरण। प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा।
जय गुरु। बहुत बढ़िया भजन हमारा प्रियंवश भाई ने गान किया है। अभी द्वितीय सेकंड भजन परिवेशन करने के लिए मैं संचार देव माँ को अनुरोध करता हूँ, जो कि आसाम से जुड़े हुए हमारे साथ, से एक भजन परिवेशन करने के लिए। जय गुरु, मेरी आवाज आ रहा है? आगे आगे आ रहा है। जी, मैं दीमापुर नागालैंड से हूँ। जय गुरु। शुभ सुंदर भुवन विभूषण मानस मोहनकारी, शुभ सुंदर भुवन विभूषण मानस मोहनकारी, काल कलुष हर भव भयवंचन, काल कलुष हर भव भयवंचन, प्रभु कलिकल्मुष हारी, परिपालन परिभूषण परिपूरण नारायण, परिपालन परिभूषण परिपूरण नारायण। हे परमेश्वर परम परात्पर, परमेश्वर परमेश्वर, हे परमेश्वर परम परात्पर, प्रेमय लोक सुधाकर, जय जय गुरुवर आदि सतकर, जय जय गुरुवर आदि सतकर, जगत जीवन कारण, परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण, परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण, हे शुभ सुंदर भुवन विभूषण मानस मोहनकारी, हे करुणामय परम प्रेममय, हे करुणामय परम प्रेममय, चिरानुकूल वराभय, जय जय भय अर्थ जलाशय, जय जय भय अर्थ जलाशय, सर्वजन वांछित सागर, परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण, हे शुभ सुंदर भुवन विभूषण मानस मोहनकारी।
मम अति अपरूप मन भावन परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण हे शुभ सुंदर भुवन भूषण मानस मोहनकारी काले कलुष हरा भव भयवंचन काले कलुष हरा भव भयवंचन प्रभु कलिकल मुषहारी परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण परिपालन परिपोषण परिपूरण नारायण। जय गुरु। हमारा संचारी देव माँ ने बहुत अति सुंदर भजन परिवेशन किया है। सत्संग को आगे बढ़ते हुए हम कोरस कार्यक्रम में हमारा प्रिय जितेंद्र भाई एंड धर्मेंद्र भाई को जो कि बैंगलोर से जुड़े हैं उनका अनुरोध करता हूँ एक कोरस गान करने की। जय गुरु। आज्ञा। जय गुरु। काल कर सके ना जिसको प्राण, काल कर सके ना जिसको मान, प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके ना जिसको मान, प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको मां, दिया चाह में सब कुछ अपना, दिया चाह में सब कुछ अपना, देने को अपना, प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको मां, प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको मां, दिया चाह में सब कुछ अपना, दिया चाह में सब कुछ अपना, देने को अपना, प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको मां, प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको मां। चले जहाँ भी फिरे जहाँ भी, रहता मुख में प्रिय कथन, सजग प्राण में एक तान में, चलता है बस प्रिय मनन, चले जहाँ भी फिरे जहाँ भी, रहता मुख में प्रिय कथन, एक तान में चलता है बस प्रिय मनन, श्रेष्ठ चाह में पूर्ण प्रवण, श्रेष्ठ चाह से पूर्ण प्रमाण, नहीं रहा कोई सा, प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको नाम, प्रेम की ऐसी है पहचान, काल कर सके न जिसको नाम।
रहे जो सुख में पड़े जो दुख में कम नहीं आती अनुरति कष्ट काल भी महाकाल भी अबाध कटती जीवन गति रहे जो सुख में पड़े जो दुख में कम नहीं आती अनुरति कष्ट काल भी महाकाल भी अबाध कटती जीवन गति द्वंद विघ्न और बाधा कभी द्वंद विघ्न और बाधा कभी नहीं रहा कोई सा प्रेम की ऐसी है पहचान काल कर सके न जिसको ना प्रेम की ऐसी है पहचान काल कर सके न जिसको मां भाव भक्ति का कर्म शक्ति का मूल सभी का प्रिय उपभोग जो मंगलमय परम प्रेममय प्रेम से ही मंगलमय भाव भक्ति का कर्म शक्ति का मूल सभी का प्रिय उपभोग जो मंगलमय परम प्रेममय प्रेम से ही मंगल प्रिय परम से ही अनुराग प्रिय परम से ही अर्म जीवन में होता प्रेम की ऐसी है पहचान काल कर सके न जिसको ना प्रेम की ऐसी है पहचान काल कर सके न जिसको दिया चाह में सब कुछ अपना दिया चाह में सब कुछ अपना देने को प्राण प्रेम की ऐसी है पहचान काल कर सके न जिसको ना प्रेम की ऐसी है पहचान काल कर सके न जिसको ना प्रेम की ऐसी है पहचान काल कर सके न जिसको ना। जय गुरु। जय गुरु भाई। बहुत धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह कोरस को परिवेशन किया है। अभी सत्संग को आगे बढ़ते हुए कीर्तन कार्यक्रम जो कि मनोज पत्र भाई पीनिया से हमारे बैंगलोर का पीनियर से जुड़े हुए मैं उनको अनुरोध करता हूँ एक कीर्तन परिवेशन करने। जय गुरु भाई। सुनाई दे रहे? आगे आगे सबको मेरा आंतरिक राय बंग जय गुरु। बांग्ला कम हिंदी डिंडिकल कीर्तन प्रीत का डोर परिवेशन करता हूँ। ओरे ओरे आवार सवार साथी ओरे ओरे आमार सवार साथी ओरे ओरे आमार सवार साथी ও তুমি সব সাড়াতে দেও সাড়া তুমি সব সাড়াতে দেও সাড়া হয়ে আছে আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছে আমি হারা দয়াল তো আমি হারা ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে ওরে আমার সবার সাথী তুমি সব সাড়াতে দেও সাড়া তুমি সব সাড়াতে দেও সাড়া হয়ে আছে আমি হারা ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে ওরে আমার সবার সাথী
তুমি সব ছাড়াতে দেও সাড়া, তুমি সব ছাড়াতে দেও সাড়া, হয়ে আছে আমি হারা। प्रिय परम मेरे देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति का डोर। प्रिय परम मेरे देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति का डोर। हो मेरे दाता जीवन स्वामी, हो मेरे दाता जीवन स्वामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुम रहते अंतर में नामी, तुमसे ना टूटे कभी प्रीति का डोर। प्रिय परम मेरे देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति का डोर। তোমায় দেখে চোখে আমার ব্যথা ফুটেছে, তোমার দেখে চোখে আমার ব্যথা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, পরশ তোমার বস করে গো, আবার পরশ তোমার অবস করে গো, তোমার সুর করেছে ঘর ছাড়া, তোমার সুর করেছে ঘর ছাড়া, হয়ে আছে আমি হারা। আবার পরশ তোমার অবস করে গো, পরশ তোমার অবস করে গো, পরশ তোমার অবস করে গো, তোমার সুর করেছে ঘর ছাড়া, তোমার সুর করেছে ঘর ছাড়া, হয়ে আছে আমি হারা। प्रिय परम मेरे देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति का डोर। तुम्हारे सुर बंधन में जब जब ताल मिलाता है, तुम्हारे सुर बंधन में जब जब ताल मिलाता है, इष्टायनी की मंत्र मधुर संगीत सुनाता है, इष्टायनी की मंत्र मधुर संगीत सुनाता है, तन मन हर्षाता है, तन मन हर्षाता है। ओ मेरे जीवन नाथ नारायण, 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 तुम प्रेम ने करते आपूरण, तुम प्रेम ने करते आपूरण, आज लगे न भव संसार कठोर। प्रिय परम मेरे देह मन प्राण विभोर, प्रभु तुमसे ना टूटे कभी प्रीति का डोर। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছে আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তোমার সুর করেছে ঘর ছাড়া, তোমার সুর করেছে ঘর ছাড়া, হয়ে আছে আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী,
ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সাড়াতে দেও সাড়া, তুমি সব সাড়াতে দেও সাড়া, হয়ে আছে আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছে আমি হারা। जय गुरु। जय गुरु भाई, बहुत सुंदर कीर्तन आपने परिवेशन किया है। अभी हमारा जाजन परिक्रमा का आज का टॉपिक है आचार्य परंपरा में हम हमारा प्रिय सत्यप्रिय भाई को मैं सत्यप्रिय धर भाई को मैं अनुरोध करता हूँ और श्री श्री ठाकुर का जो आचार्य परंपरा है उनको अवदास में कुछ आवेदन करेंगे। जय गुरु। आवाज आ रहा है? आगे आगे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरण में मेरा प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी माता श्री श्री बरमा के चरण में मेरा प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा के चरण में मेरा प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरण में मेरा प्रणाम। आज के सांध्य कोरमंगला जोन के इस सत्संग में उपस्थित सभी पांजाधारी कर्मी, ठाकुर जी के कर्मी, गुरु भाई, गुरु माँ, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु और प्रेम और प्रणाम। अभी 7 महीने से कोरमंगला जोन का ई सत्संग चल रहा है, तो हम लोगों को ये मौका मिल गया है अभी एवरी वीकेंड में इसमें अटैच्ड होके ठाकुर जी के गुण कीर्तन और इष्ट आलोचना के साथ हम लोग जो अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। तो आज का टॉपिक रखा गया है आचार्य परंपरा। तो इस टॉपिक में मैं थोड़ा स्टार्टिंग में ये कहना चाहूँगा कि ठाकुर जी आचार्य परंपरा क्यों बता के गए। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पहले जो पुरुषोत्तम इस धराधाम में विभिन्न युग में आए थे। दादा स्पीकर को थोड़ा पास में लाएंगे, थोड़ा वॉइस ब्लर हो रहा है। अच्छा एक सेकंड। अभी क्लियर है पितोष भाई? हाँ जी। ओके। आचार्य परंपरा में श्री श्री ठाकुर जी जो लाए थे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि आचार्य परंपरा क्यों आए। जो पहले के पुरुषोत्तम आए थे श्री श्री ठाकुर जी से पहले, श्री श्री रामचंद्र देव, श्री कृष्ण, लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड जेसस, मोहम्मद रसूल अल्लाह, श्री चैतन्य महाप्रभु, परमहंस श्री रामकृष्ण देव एवं उसके बाद आए वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। तो विभिन्न युग में जब भी मनुष्य संकट में आए, मनुष्य को बचाने के लिए विभिन्न युग में नर रूप में ये सभी पुरुषोत्तम धराधाम में आए थे। श्री श्री ठाकुर जी जब अंतिम समय में श्री श्री ठाकुर जी ये बोल के गए थे कि इसके बाद अभी जो मैं रख के जा रहा हूँ वो है आचार्य परंपरा। तो आचार्य के माध्यम से ही पुरुषोत्तम जीवित रहेंगे एवं मनुष्य को जब भी लिविंग आइडियल के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको सामने में सशरीर देखना पड़ेगा। तो इसलिए उनका मनुष्य को उनके विभिन्न लाइफ के जो प्रॉब्लम्स, जो भी मनुष्य सुझाव या सजेशंस चाहते हैं, उसके लिए ठाकुर जी हमारे बीच में रख के गए थे आचार्य परंपरा। एवं श्री श्री ठाकुर जी बोल के गए थे कि आगामी 10,000 इयर्स तक आप लोगों को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। तो श्री श्री वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा से पहले श्री श्री बरदा थे,
वर्तमान आचार्य देव सीसी दादा है, तो जब भी हम लोग उनके पास जाते हैं हमारे कुछ भी निवेदन करने के लिए, उनके उनके माध्यम से हम लोगों को जो प्रेम मिलता है, दैट लव, वो लव एकदम सिमिलर है जो सीसी ठाकुर जी अपने भक्तों के बीच में, जब सीसी ठाकुर जी सशरीर में उपस्थित रहते थे, जो प्रेम वितरण करते थे, उनका जो स्माइलिंग फेस जो रहता था हमेशा, तो सेम चीज हम लोगों को वर्तमान आचार्य देव सीसी दादा से भी मिलता आ रहा है। वर्तमान आचार्य देव सीसी दादा एक बार ऋतिक कॉन्फ्रेंस में बोले थे, अगर आप सिर्फ अपने आप को व्यस्त रखेंगे अपने को बड़ा करने के लिए, अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि आप कैसे बड़े होंगे, आप कैसे जीवन जश और वृद्धि में आगे बढ़ते रहेंगे, फिर आप ठाकुर के नहीं हुए। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आप खुद को भी बढ़ाएंगे और अपने परिवेश, अपने पारिपार्श्विक सभी को उद्बुद्ध करेंगे कि कैसे इष्ट के पथ पे चल के एक साथ आगे बढ़ सकते हैं सभी, तभी आप ठाकुर के हो सकेंगे, तब तक आप ठाकुर के नहीं हो पाएंगे। तो आचार्य देव हमेशा ये बात बोलते हैं कि एवरी इंडिविजुअल, सबका अपना अपना वैशिष्ट्य है, सबका अपना अपना क्वालिटीज है। जिनका जो भी क्वालिटीज है, उन सभी क्वालिटीज को अगर हम एक साथ इकट्ठा करके किसी भी कर्म में उसको यूटिलाइज कर सके, तो उस कर्म का, जो कर्म हम लोग करने जा रहे हैं, उसका एक ट्रिमेंडस रिजल्ट हम लोगों को मिल सकता है। एक बार मैं अपना एक छोटा सा अनुभूति श्री आचार्य देव को लेके मैं बोलना चाहता हूँ। 2018 फरवरी में मैं देवघर गया था एक निवेदन करने के लिए। मैं गया था पूजनीय बाबाईदा के पास निवेदन करने के लिए। तो देवघर जाने से पहले मैं एक बार इंक्वायरी करके गया था कि पूजनीय बाबाईदा उस टाइम देवघर में उपस्थित है या नहीं है। तो मुझे जानकारी मिला था कि पूजनीय बाबाईदा देवघर में है, लेकिन जब मैं देवघर में गया, उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर के बाद पूजनीय बाबाईदा जहाँ बैठते हैं, वहाँ सभी ठाकुर जी के शिष्य लोग, कर्मी लोग, सब लोग वहाँ पे लाइन बना के खड़े रहे थे, जहाँ पूजनीय बाबाईदा आके बैठते हैं, सबके बातें सुनते हैं। तो वहाँ बहुत देर हो गया था, पूजनीय बाबाईदा नहीं आए थे। तो कुछ देर बाद एक इंफॉर्मेशन आया कि पूजनीय बाबाईदा का बहुत थ्रोट पेन हुआ था। उस टाइम फरवरी का मंथ था, थोड़ा विंटर सीजन भी वहाँ पे देवघर में ठंड भी ज्यादा पड़ता है। तो ये मैसेज आया कि पूजनीय बाबाईदा नहीं आएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। तो सभी लोग वहाँ पे प्रणाम करके जहाँ पूजनीय बाबाईदा बैठते हैं, सभी इधर उधर चले गए। तो अराउंड 9:30 को मैं जहाँ नाग मंडप में आचार्य देव सीसी दादा आके बैठते हैं, वहां मैं जाके आचार्य देव सीसी दादा को प्रणाम करके वहां पे मैं बैठा, और मैं वहाँ जो निवेदन मैं पूजनीय बाबाईदा को करने वाला था या उनसे कुछ डिस्कस करने वाला था, मैं वहां जाके पूज्यपाद आचार्य देव के सामने मैं कुछ कर नहीं पाया निवेदन। मैं बस उनको प्रणाम करके थोड़ा पीछे जाके मैं बैठ गया, और मैं बैठा था ऑलमोस्ट 90 डिग्री आचार्य देव के सामने, मतलब बिल्कुल सीधा। और जब से मैं बैठा, मुझे ऐसा लगा कि पूज्यपाद सीसी दादा मेरे तरफ देख रहे हैं। मैं उनको तरफ देख के प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बैठा हूँ। नॉर्मली आचार्य देव सीसी दादा नागमंडप में उनका दृष्टि चारों तरफ रहते हैं, सभी भक्तगण के तरफ रहते हैं, जो भी आते हैं प्रणाम करते हैं, चारों तरफ उनका दृष्टि जाता है। तो मैं उनको देखते देखते
मेरे आंख धीरे धीरे विद इन 1 मिनट बंद हो गया और मैं ठाकुर जी का जो सतनाम, मैं उस नाम पे चला गया और मैं नाम करता रहा, मुझे कुछ पता नहीं चला। ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स ऐसे ही पार हो गया और जब अराउंड 30-40 मिनट्स के बाद मेरा आंख जब खुला, फिर मैं जब देखा जिस स्टार्टिंग पॉइंट में जब नाम शुरू करने से पहले मैं सीसी दादा को जिस दृष्टि में देख रहा था मेरे तरफ, 40 मिनट्स बाद भी सीसी दादा भी एकदम उसी अवस्था में बैठे हुए हैं, उसी तरफ उनका दृष्टि मेरे तरफ देख रहे हैं। मैं फिर प्रणाम किया, प्रणाम करके वहाँ कुछ गुरु भाई से थोड़ी देर बातचीत किया, ऐसे ही नॉर्मल करके फिर एक दिन और मैं देवघर में रुका था, फिर मैं घर आ गया वापस। उसके बाद जब मैं आया तो जिस पर्पस से मैं गया था उसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मुझे मिला। फिर इस चीज को जब मैं कोरिलेट किया तो मैं पहले एक बार सुना था, एक प्रवीण ठाकुर जी के कर्मी एक किताब में मैं पढ़ा था कि अगर आप आचार्य के सामने बैठ के एक गंभीर नाम अगर करो और अगर आप अपने शब्दों में कुछ निवेदन ना भी करो तो सुन पाते हैं, आपके मन को स्टडी कर पाते हैं कि आप किस अवस्था में आप उनसे ब्लेसिंग्स चाह रहे हो, आपका क्या पर्पस है, वो सुन पाते हैं। तो मुझे इतना खुशी हुआ कि मैं तो पूजनीय बाबाईदा से निवेदन करने वाला था, बट बाबाईदा का हेल्थ खराब होने के कारण उनका थ्रोट पेन था तो वो नहीं हो पाया था। मैं आचार्य देव के सामने बैठा हुआ था, तो ये करते 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 मेरा ये चीज, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर आया और वो चीज सफल हुआ। तो ये एक अनुभूति मेरे जीवन का। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हम लोग अगर इष्ट को पकड़ के हम लोग जीवन में उनके कहने मुताबिक चलने का कोशिश करते हैं, अगर कोशिश भी करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग सभी उनका जो गुण, उनका जो चलन, उनका जो कथन चलन, उनका जो सोच, वो सब हमारे अंदर में भी धीरे धीरे जागृत होता रहेगा। इसी तरह हम लोग अपने आप में ठाकुरत्व भी, जैसे ही दिन जाएगा धीरे धीरे हम लोग ठाकुरत्व को और भी वृद्धि कर पाएंगे। हम लोग सभी जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, वी ऑल आर लवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, और हम लोग जुड़े हुए हैं फुलफिलर द बेस्ट के साथ, जिन्हें सब कुछ पता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल तो है ही, बट एवरी मैटर्स, राइट, एवरी चीज जो ह्यूमन बीइंग को चाहिए, उन सब का जो फुलफिलर्स द बेस्ट है, जिनको सब पता है, उनको अगर हम लोग धीरे धीरे मनन करके चले, उनके पथ पर चले, अनुशीलन करके चले, प्रैक्टिस करके चले, तो हम लोग धीरे धीरे जीवन में कंटिन्यूअसली एक ग्रोथ कर पाएंगे। तो आचार्य परंपरा का मतलब ही यह है कि हम लोग जो अभी है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाले हैं, वो लोग कभी भी एक लिविंग आइडियल से कभी भी वंचित नहीं हो पाएंगे। ठाकुर जी दया करके ये चीज करके गए हैं, तो हम लोग हमेशा, चाहे कोई भी जनरेशन हो, हमेशा ठाकुर जी को फील कर सकेंगे आचार्यों के माध्यम से, क्योंकि आचार्यों में ठाकुर जी हमेशा वर्तमान रहते हैं। तो लिविंग आइडियल का अनुभूति कभी भी कोई भी जनरेशन उनके माध्यम से ले सकते हैं। और आचार्य देव हम सभी को आचरण के माध्यम से, उनके चाल चलन, उनका कर्म, उनके सभी इन चीजों से माध्यम से ठाकुर जी कैसे थे, ठाकुर जी का क्या काम था, ठाकुर जी क्या चाहते थे, वो हमेशा प्रेजेंटली ये चीज सभी को बता के जा रहे हैं, सभी को दिखा के जा रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में देवघर से एक वीडियो आया था, आविर्भाव।
तो वहां पे आचार्य देव श्री दादा का ब्लेसिंग्स वीडियो के एंड में सभी को ऑनलाइन के माध्यम से देखने को भी मिला, सुनने को भी मिला। एवं उसमें आचार्य देव श्री दादा ये साफ साफ कहे हैं कि जो ये मेघ जो अभी ये पैंडेमिक का चल रहा है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मेघ एक दिन हट जाएगा, ये जो क्लाउड्स है एक दिन हट जाएगा। अभी से हम लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए, अभी से हम लोगों को प्रस्तुति लेना चाहिए कि आगे जाके जब ये मेघ, ये क्लाउड्स हट जाएगा तो हम लोग जो कर्म है, जो इष्ट का कर्म अभी इतने महीनों से रुका हुआ है, जो प्रैक्टिकल काम रुका हुआ है, वो सब कैसे तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए श्री दादा ने हम लोगों को ब्लेसिंग्स दिए हैं कि हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड हो, अभी से प्रिपरेशन चालू करें। और उनका मन थोड़ा दुखित है, वो हमेशा मनुष्य के बीच में रहना चाहते हैं, लेकिन अभी ये पैंडेमिक के कारण कोई भी देवघर नहीं जा पा रहे हैं। तो हमेशा हम लोग श्री ठाकुर जी और आचार्य देव श्री दादा से अभी हमेशा यही चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है विश्व से, ये सिचुएशन जल्दी ही मुक्ति मिले, हम सभी देवघर जा सके, ठाकुर बाड़ी जा सके, उनका दर्शन लाभ कर सके, उनका संगति लाभ कर सके, उनको प्रणाम कर सके। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। ठाकुर जी के श्री चरण में मैं सभी का आज उपस्थित सभी का, और जो उपस्थित नहीं भी हो सके उनका भी, सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हमारे बीच में विशिष्ट स्पीकर कोरमंगला सत्संग में बेंगलोर से श्रद्धेय अर्चित कुमार धरदा भी आज जुड़े हुए हैं। वो और डिटेल्स में हम लोगों को एनलाइटन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। मैं सभी का मंगल प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी के श्री चरण में मैं अपना वक्तव्य यहीं पे रखता हूँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा। बहुत अच्छी तरह श्री ठाकुर का परंपरा और अपन जीवन का जो अनुभूति है आपको हम हमारे साथ रखे हैं, तथा आपका जीवन सुखमय शांतिमय ऐसी रहो, श्री ठाकुर के चरण में प्रार्थना है। और भी हमारा सेकंड जाजन हमारा प्रिय अर्चित कुमार धरदा जय किशोर ठाकुर जी का सभापति ऋतिक है, बैंगलोर से जुड़े हैं। मैं उनको अनुरोध करता हूँ वो आचार्य परंपरा के जो टॉपिक है उनके बारे में हम लोग को साथ कुछ उपस्थित देंगे। উপস্থিত সবাইকে আমার শ্রদ্ধা, জয় গুরু, ভালোবাসা। আজকের বিষয় আচার্য পরম্পরা। শুনেছি পুরুষোত্তমের আবির্ভাব তখন হয় যখন আমাদের অস্তিত্ব রক্ষাটা একটা সংকটময় জায়গায় পৌঁছায়, আমরা ঠিক মতন বাঁচতে পারি না, আমাদের জীবন বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে যায়। পুরুষোত্তম বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জায়গায় তার আবির্ভাব যখন যেখানে যেমন ভাবে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের বইয়ে পড়েছি পুরুষোত্তম যখন আসেন এই ধরাধামে, তার পার্ষদগণ তার সাথে আসেন। সেই পুণ্যাত্মাগণ কেউ কেউ তার আগে জন্মগ্রহণ করেন, কেউ কেউ তার সমকালীন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, কেউ কেউ বা তার পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করেন।
যারা আগে জন্মগ্রহণ করেন পুরুষোত্তমের আবির্ভাবের আগে তার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার চেষ্টা করেন, যাতে এই বিশ্ব দুনিয়ায় সবাই তার আবির্ভাব, তার যে বার্তা, সেটা যাতে বুঝতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। পুরুষোত্তম যখন আসেন, তার সমকালীন সেই পুণ্যাত্মারা তার সেই বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। না হলে আমরা সাধারণ মানুষ তার সম্বন্ধে জানবো কি করে? আগে তো তার সন্ধান পেতে হবে, তার বার্তা জানতে হবে, তবে তো তাকে অনুসরণ করে আমরা আমাদের জীবনকে সার্থকমণ্ডিত করে তুলতে পারবো। শুনেছি ভগবান যীশু খ্রিস্টের এরকম 12 জন অ্যাপোস্টল ছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবের তার পার্শ্বদগণ ছিলেন। তারা সেই পুরুষোত্তমের বার্তা বিভিন্ন জায়গায় তারা সেই ছড়িয়ে বেরিয়েছেন। ঠাকুর এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন বহুদিন, 132-33 বছর হয়ে গেল। सॉरी तो डिस्टर्ब दादा। हेलो, हाँ बोलो। थोड़ा हिंदी में जाजन कहिए कि दूसरा प्रांत से जो हमारा दूसरा घर मतलब लोकल गुरु भाई और हिंदी भाषा वाला जुड़े हुए हैं, थोड़ा हिंदी में जाजन करिए तो अच्छा होगा। अच्छा, तो पुरुषोत्तम के ये जो वार्तावाही लोग रहते हैं, उनका पुरुषोत्तम की वार्ता हर घर तक पहुंचाना उनका काम। श्री श्री ठाकुर एक जगह में बोल रहे हैं, एक घटना है, छोटी घटना मैं बोलता हूं। एक आदमी आके ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि पहले मैंने जितना दूर तक सुना हूं कि पुरुषोत्तम लोग जब आए थे, उनका देहांत के बाद, उनका चले जाने के बाद उन्होंने जो बोले हैं वो सब लिपिबद्ध करके पुस्तक के आकार में बाजार में छोड़े हैं, और वही सब पुस्तक उनके चले जाने के बाद हम लोग को मिलता है, जो कि हम लोग आज पढ़ते हैं। लेकिन आपको दिख रहा है कि आप जो बोल रहे हैं, यहां पर बैठे बैठे बहुत सारे लोग उसको नोट डाउन कर रहे हैं और फिर आपसे उसको वेरीफाई करते हैं। ये क्यों? तब ठाकुर जी ने बोले, मैं चाहता हूं मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो अविकृत रूप से सब तक पहुंचना चाहिए, और उसके लिए ही मैं जो बोल रहा हूं वो सब ये लोगों ने लिखकर मेरे से वेरीफाई करते हैं, ताकि इसमें कुछ मिलावट ना हो। पुरुषोत्तम जो बोले हैं वो अविकृत रूप से हर लोगों तक पहुंचाना है। ये स्वयं श्री श्री ठाकुर जी ने चाहा इस युग में। जब हम लोग पीछे देखते हैं, पुरुषोत्तम
चले जाने के बाद उनका जो मार्ग, उनका जो दर्शन, उनका जो फिलोसॉफी, वो धीरे धीरे डाइल्यूटेड होते जाता है। क्यों? उसका कारण एक ही है। पुरुषोत्तम जो बोले हैं, सेम चीज उनका माफिक जैसे उन्होंने चाहा उसी ढंग से चलाने वाला कोई नहीं रहता है। इस युग में ठाकुर जी ने दया करके आचार्य परंपरा के माध्यम से वो चीज स्टैब्लिश करके गए, जिसका रिजल्ट आज हम लोग देख रहे हैं। कुछ आदमी से, कुछ हजारों आदमी से कैसे लाखों आदमी होता है, लाखों आदमी से कैसे करोड़ों आदमी होता है, करोड़ों आदमी से कितना करोड़ों आदमी ठाकुर जी के पास आ रहे हैं, ठाकुर जी को अपना रहे हैं और ठाकुर जी का ब्लेसिंग्स को अनुभव कर रहे हैं, ये आचार्य परंपरा के माध्यम से। ठाकुर जी जो बोले हैं वो अविकृत रूप से ठाकुर जी का विभिन्न पुस्तक के माध्यम से आज हम लोग जान रहे हैं। जो मैनस्क्रिप्ट ठाकुर जी के टाइम में जो भक्त लोगों ने नोट डाउन किए थे, वो सब मैनस्क्रिप्ट पुस्तक के रूप से विभिन्न चैप्टर वाइज वैराइटीज पुस्तक के रूप से, वैराइटी खंड के रूप से श्री बड्डा ने उसको पब्लिश किया, ताकि ठाकुर जी का लिटरेचर को हम लोग पढ़ सके। धीरे धीरे ठाकुर जी का ये वार्ता खाली बंगाल नहीं, असम, उड़ीसा, ईस्टर्न जोन छोड़ के वेस्टर्न जोन, साउदर्न जोन, नॉर्थ जोन, हर दिशा में, हर वर्ल्ड में, वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंचाने का जरूरत हुआ। श्री बड्डा ने तथा आचार्य देव ने, वर्तमान आचार्य देव भी उनका प्रयास में विभिन्न भाषा में इनका ट्रांसलेट करवाए, ताकि हम लोग को श्री ठाकुर का ओरिजिनल मैसेज पहुंच सके। हम लोग के हर घर में, हर भाषा की, ताकि भाषा, जाति, वर्ण, धर्म निर्विशेष में हम लोग ठाकुर जी का मैसेज को जान सके। ठाकुर जी सत्यानुसरण बोल के एक किताब, इनको अपने हाथों से एक रात में ठाकुर जी ने लिखे थे, हम लोग सभी जानते हैं। मैं एक दो छोटी घटनाएं बोल रहा हूं। श्री ठाकुर जी के देहांत के बाद, तिरोधान के बाद, श्री बड्डा नाट मंडप में बैठते थे ठाकुरबाड़ी में, और हर रोज प्रार्थना के बाद, आज भी जैसा ठाकुर जी का किताबें पाठ होती थी, होते हैं,
वैसे उस जमाने भी पाठ होता था और सत्यानुसरण के विभिन्न भाषा में पाठ होने के बाद आश्रम के छोटे छोटे लड़के लड़की आश्रमवासी हर आदमी से ये तय होता था कि आज कौन उसका विश्लेषण करेगा। पहला दिन 10-15 आदमी हर रोज उसका विश्लेषण करते थे और उसके बाद श्री श्री बड्डा ने वैराइटीज एग्जाम्पल से हम लोग को ठाकुर जी ने क्या बोलना चाहते थे उनका थॉट प्रोसेस हम लोग को एक्सप्लेन करते थे। एक दिन का बात है, एक वाणी पाठ हुआ। धनी हओ क्षति नाई किंतु दीन एवं दाता हो। जब आश्रमवासी ने इस वाणी का विश्लेषण करने गया, सो डिक्शनरी वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो धनी का मतलब तो हम लोग सब समझते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने यहां पर बोले हैं धनी हो, उसके साथ दीन एवं दाता होने के लिए भी बोले हैं। तो किसी को समझ में यह नहीं आ रहा है कि ठाकुर जी यहां पर बोलना क्या चाहते हैं। एक साथ एक आदमी धनी भी कैसे हो सकता है, उसके साथ दीन भी कैसे हो सकते हैं। धनी और दीन दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। एक आदमी दोनों कैसे बन सकता है, किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। श्री बड्डा ने फिर मुस्कुराते हुए बोले कि ठाकुर जी ने यहां पर दीन का मतलब विनयी होने बोले हैं, नम्र होने बोले हैं। देखिए सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने जो बोले हैं एग्जैक्ट वही चीज किताब में लिखा हुआ है, वही चीज पब्लिश्ड है, आज भी हमारे सामने वही चीज है, हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग डिक्शनरी खोलते हैं तो हम लोग को धनी का मतलब भी पता चलेगा, दीन का मतलब भी पता चलेगा, बाकी वर्ड का तो मतलब हम लोग को पता ही है। तो ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं? क्या किताब सफिशिएंट है? क्या डिक्शनरी सफिशिएंट है? और क्या हम लोग का इंटेलिजेंस सफिशिएंट है? कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं वो हम लोग को आचार्य के माध्यम से प्राप्त हुआ। श्री बड्डा ने दया करके इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग को समझाएं, तभी हम लोग को पता चला कि ठाकुर जी दीन का मतलब यहां क्या बोलना चाहते हैं। और एक दिन के बाद उस दिन मेरा नाम आया सत्यानुसरण का और एक बाणी, अंध हवा दुर्भाग्य बटे किंतु ज्योष्ठिच्युत हवा आरो दुर्भाग्य। ये भी सत्यानुसरण का ठाकुर जी का एक बाणी है। मैं तब स्कूल स्टूडेंट क्लास 5 में पढ़ता हूं। तो मेरा बारी आया तो मैंने बोला कि अंध आदमी कुछ उसको दिखाई नहीं देता है, उसका आंखों में दृष्टि नहीं है, उसको दिखाई कैसे देगा? उसके पास पूरा जगत अंधकारमय है।
एक लाठी के सहारे वो एक अंदाजा लगाता है कि उसका सामने में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या नहीं। अगर उसका हाथ में लाठी नहीं है तो वो अंदाजा वो लगा नहीं पाता है। सामने आगे बढ़ता है तो ठोकर खा के गिर जाएगा, चोट लगेगा। तो अंधा होना कोई भी आदमी के लिए ही अति दुर्भाग्य का बात है, और उसके साथ उसका हाथ में अगर वो लाठी नहीं होता है तो और भी दुर्भाग्य है। वो चलेगा कैसे? इतना ही हमको समझ में आया। ठाकुर जी का वाणी पढ़ के आपको बोला, जो विश्लेषण करेगा उसका पहले दिन उसका तय होता था। देवघर में सुनील विश्वासदा बोल के एक आदमी थे, उन्होंने ये सब नाम नोट करते थे पहले दिन, नेक्स्ट दिन कौन कौन बोलेगा। तो मेरा नाम भी पहले दिन नोट हुआ। मैंने घर में आके सत्तासन को रीडिंग दिया, तो हमको यही समझ में आया। मैंने वही बोला। बाकी आदमी आश्रमवासी और भी 7-8 आदमी थे, उन्होंने भी ऐसे करके विश्लेषण किए, मोर और लेस। श्री वर्धा ने बोले ये तो किताब में ही लिखा हुआ है, लेकिन ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं। सब कोई चुपचाप हो गए। सत्यानुसरण में ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं किसको मालूम है? किसी को मालूम नहीं है। अगर श्री वर्धा ने हम लोग को दया करके एक्सप्लेनेशन करेंगे तभी हम लोग को मालूम पड़ेगा, तभी हम लोग को ये थोड़ा जानकारी मिलेगा। श्री वर्धा ने बोले हम लोग सब अंध है, ये पूरा विश्व में हम लोग सब अंधकार में ही बैठे हैं। जीवन का परम सत्य है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जो हमारे सोर्स ऑफ लाइट है, आलोक का उत्स, जिसके पास जाने से हम लोग का आलोक का रश्मि मिलता है। और जब आलोक का रश्मि आता है मेरे सामने, तभी हम लोग कुछ देख सकते हैं। तो हम लोग जिसको ठाकुर जी मिला है जीवन में, वो लोग हम लोग परम सौभाग्यवान हैं कि जीवन का जो सत्य है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, उनको प्राप्त हुआ। और इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे लोग हैं होल वर्ल्ड में, जिसको अभी तक भी परम पुरुष का वार्ता पहुंचा नहीं है। हम लोग ठाकुर जी के इस वार्ते को अभी तक उन लोगों तक पहुंचा नहीं पाया है। तो वो सब लोगों, वो सब मनुष्य बहुत ही दुर्भाग्य प्राण है। उनको अभी तक सोर्स ऑफ लाइट का पता नहीं चला। जो ज्योतिर्मय पुरुष है उनके बारे में उसको पता नहीं चला। तो लाइन का पहला पार्ट का क्लियर हुआ। सेकेंड पार्ट में ठाकुर जी बोले हैं जिसका जस्ट ही नहीं है वो और भी दुर्भाग्य है। श्री वर्धा ने बोले जष्टि का मतलब है विवेक। हर आदमी के अंदर विवेक बोल के एक चीज होता है, जो उसका एग्जिस्टेंस, उसका सत्ता क्या बोलता है, वही उसका वही प्रकाश है, वो है विवेक। श्री वर्धा ने बोले जिस मनुष्य को, जिन लोगों को
पुरुषोत्तम का अभी तक पता नहीं चला, लेकिन फिर भी अगर उसका अंदर वो विवेक जागृत है तो उसका गुण से वो कुछ काम अच्छे कर सकते हैं। उनका मन का, उनका विवेक का अंदर से वो भाव पैदा होता है कि किस परिस्थिति में कैसे हम लोग को चलना है। थोड़ा का बहुत गाइडेंस मिलता है विवेक से। और जिस मनुष्य को, जिन लोगों को परम पुरुष भी प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अंदर ये विवेक भी जागृत नहीं है, उसको मनुष्य जन्म ही वृथा है। उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। उसको अच्छा बुराई क्या करना है, क्या करेंगे, कुछ भी पता नहीं है, भटकते हुए फिर रहे हैं। देखिए तनुस्वरण में ठाकुर जी ने यहां पर जष्ठी शब्द यूज किया है और श्री श्री बड्डा ने हम लोग को समझाए कि जष्ठी का मतलब ठाकुर जी ने यहां पर मनुष्य के अंदर जो विवेक है उनको बोलना चाहते हैं। श्री श्री बड्डा ने दया करके ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो ठाकुर जी क्या चाहते हैं, ठाकुर जी कैसे तुष्ट होते हैं, कैसे पुष्ट होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग को करके गए। यही है आचार्य का प्रयोजनीयता जीवन में। आज के दिन में आप अगर देखेंगे बहुत ज्यादा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसका ठाकुर जी को दर्शन हुआ, ठाकुर जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ, ठाकुर जी को देखे, समझे, ठाकुर जी का बात सुने हैं। ऐसा आदमी बहुत कम मिलेगा। अगर मिलेगा तो फिर भी बहुत एजेड होगा। आज हम लोग के सामने कौन है? परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा। ठाकुर जी का तिरोधान के बाद श्री श्री बड्डा, श्री श्री बड्डा के तिरोधान के बाद भी श्री श्री दादा ने ठाकुर जी का जो इच्छा, ठाकुर जी जो चाहते हैं वो इष्ट प्रतिष्ठा करके जा रहे हैं। सत्संग का जो एग्जिस्टेंस, सत्संग का जो फिलोसॉफी हर लोगों के तक वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। श्री श्री दादा के मुख से मैंने सुना, एक बार कॉन्फ्रेंस में दादा ने बोले, ठाकुर जी ने एक बार श्री श्री दादा को बोले देख अंत तो 1.5 कोटी दीक्षा दवाई लागे, जाके बोली तारा केउ सुने ना। तो ठाकुर जी क्या चाहते हैं? शुरू में ठाकुर जी 10 करोड़ दीक्षा के लिए बोले थे, बाद में 3 करोड़, फिर 1.5 करोड़ के लिए बोले। 3-4 साल पहले का बात है। परम पूज्य ने बाबा कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि श्री श्री बड्डा के तिरोधान के बाद उसी समय से लेके शायद मेरे ख्याल से 2015 या 16 होगा, उस समय तक जितना दीक्षा हुआ है उसका अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया। ठाकुर जी का जो इच्छा था दादा ने उसका वास्तवायित कर दिया। कहने का मतलब यही था। ठाकुर जी के तिरोधान के बाद श्री श्री बड्डा की इच्छा थे कि कम से कम 100 केंद्र मंदिर उनके जीवद्दशा में वो देख के जा सके।
1984 का बात है। श्री श्री बड़दा ने वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा को ये बात जामलदा में बोले थे। उनका 2-2.5 साल के बाद ठाकुर जी का सेंचुरी के टाइम में श्री श्री दादा ने श्री श्री बड़दा के पास निवेदन किया, आगे 100 অনেক বেশি কেন্দ্র মন্দির এখন হয়ে গেছে। ठाकुर जी का एक वाणी है, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम প্রতীক গুরু বংশধর, রেত শরীরে সুপ্ত থেকে জ্যান্ত তিনি নিরন্তর। आज जो हम लोग देख रहे हैं सत्संग के ये व्यक्ति, सत्संग के ये विशाल कर्मकांड, ये जनस्रोत, ठाकुर जी जो चाहते हैं एक एक करके हर चीज का एस्टैब्लिशमेंट, श्री श्री बड़दा, श्री श्री दादा, बाबाई दादा, इष्ट परिवार के अंदर से वो चीज वास्तव होने देख रहे हैं। बचपन में मेरा जन्म श्री श्री ठाकुर जी का तिरोधान के बाद हुआ, इवन श्री श्री बड़मा के तिरोधान के बाद भी। मैंने बचपन में सोचता था कि कुछ साल पहले अगर मेरा जन्म होता तो शायद तो ठाकुर जी को देख पाता। मैं जन्म से श्री श्री बड़दा का सान्निध्य लाभ करने का सौभाग्य हुआ। जब से मैंने थोड़ा चलने फिरने का स्टार्ट किया, तब से उनके साथ दोनों टाइम मैंने प्रेयर में जाता था। उन्होंने उनका बगल में हम लोग को बैठने का, मेरे को बैठने का सौभाग्य दिए। जहाँ हारमोनियम रखा जाता है उनका सामने में, उनका बगल में मैं हर प्रेयर के टाइम में उनके साथ बैठता था। सत्यानुस्मरण पाठ होता था तो उनका चौकी जहां पर रखा हुआ डाक मंडप, उनका बगल में बैठने का सौभाग्य मिला था। कुछ साल के बाद जब श्री श्री बड़दा ने ठाकुरबाड़ी आकर प्रार्थना करने में उनका तबीयत में प्रॉब्लम हुआ, घर में बैठ के प्रार्थना करते थे, तभी मैंने उनका घर में बैठ के प्रार्थना दोनों टाइम करते थे। इनका भी मेरा सौभाग्य मिला। जिंदगी में एकदम करीब से उनका साथ रहने का, उनका सान्निध्य लाभ करने का सौभाग्य मिला। आचार्य देव दादा का सान्निध्य लाभ करने का सौभाग्य मिला, बाबा दादा का सान्निध्य लाभ करने का सौभाग्य मिला। फिर भी मन में मेरा प्रश्न था, अगर मेरा जन्म थोड़ा साल पहले होता तो मैं ठाकुर जी को तो देख पाता। ये मेरा एक आकांक्षा रह गया। एक दिन मैंने नाट मंडप में आचार्य देव श्री श्री दादा के सामने में बैठा हुआ हूं। अचानक फिर भी ये बात मेरा मन में आया। तो मैं सोच रहा था कि ठाकुर जी जब परलाड़ में बैठते थे, उनका बगल में भी भक्तगण ऐसे ही बैठते थे। दूर दूर से आदमी सब आते थे, उनके समस्याएं ठाकुर जी को निवेदन करता था। ठाकुर जी ने सहज सरल भाव से जीवन में क्या करना है, कैसे उसको चलना है, उनका समाधान देते थे। वो खुश होकर ठाकुर जी को प्रणाम करके चला जाता था। सोचते सोचते
मेरा मन में आया, अरे आज भी तो वही चल रहा है। ठाकुर जी के बाद श्री श्री वर्धन जब नाटमंडप में बैठते थे, उस समय हम छोटे थे, उनके बगल में ही बैठते थे। उस समय भी दूर दूर से आदमी आते थे, प्रणाम करते थे, उनका जीवन का समस्या को श्री श्री वर्धन को निवेदन करते थे। श्री श्री वर्धन ने सहज सरल भाव से जीवन में क्या करना है, कैसे चलना है, उनका उपदेश देता था। वो सुनकर खुश होकर चला जाता था, जीवन में चलने का पथ उनको मिल जाता था। आज अगर देखते हैं, श्री श्री दादा ने भी नाटमंडप में ऐसे ही बैठे हैं, और वैसे ही दूर दूर से आदमी आते हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनको निवेदन कर रहे हैं। दादा ने कभी खुद बोलते हैं, कभी बाबा दादा के पास बैठते हैं, बाबा दादा ने भी वैसे ही बैठे हैं, सहज सरल भाव से जीवन का उपदेश देके चल रहे हैं। और आदमी सब वही उपदेश शिरोधार्ज करके घर लौट कर चले जा रहे हैं। जीवन का चलने का पथ मिल रहा है। देखिए, जो प्रश्न मेरे को इतना विचलित करता था छोटा वयस में, छोटा उम्र में, मेरा ही अंदर उसका उत्तर छुपा हुआ था, वो हमको मिल गया। जो आज हम आचार्य देव को देख रहे हैं, अगर मेरा जन्म कुछ साल पहले भी होता, मैंने ठाकुर जी को उसी रूप से ही देख पाता। वही अनुभव हुआ, वही अनुभव होता था, जो अनुभव आज मेरा आचार्य देव के सामने में बैठने से होता है। फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं है। इस युग में श्री श्री ठाकुर ने, यही आचार्य परंपरा है कि वंशानुक्रमिकता में ठाकुर जी जो चाह रहे हैं, वो हम लोग के अंदर हर युग में, हर वर्ष में, सालों सालों तक, हजारों सालों तक, लाखों सालों तक शायद हम लोग ठाकुर जी को जीवंत रूप में देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे और ये फील करेंगे। हुजूर महाराज ने, उनका एक ग्रंथ प्रेम बानी में एक लाइन बोले थे, राधा स्वामी दयाल एक बार आएंगे, बाप और बेटा बनकर लीला करेंगे। ये हुजूर महाराज का खुद का बोला हुआ था चले जाने के पहले। अगर हम लोग पीछे मुड़कर थोड़ा देख पाते हैं, कैसे श्री श्री ठाकुर जी, श्री श्री बड़दा, कैसे श्री श्री बड़दा, श्री श्री दादा, कैसे श्री श्री दादा, श्री श्री बाबा दादा ने वही चीज को, ठाकुर जी क्या बोले हैं, ठाकुर जी क्या चाहते हैं, जीवन वृद्धि में हम लोग को क्या करना है, कैसे चलना है, छोटे छोटे घटनाओं से हर रोज, हर वक्त हम लोग को वही ठाकुर जी का ईप्सित राह पर लेके चल रहे हैं। जो चीज मिसिंग था पहले जमाने पुरुषोत्तम के देहांत के बाद, आज वो चीज मिसिंग नहीं है, वो चीज और भी तरह से, बहुत गुना से हम लोग के अंदर वो स्टैब्लिश्ड है। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, श्री श्री बड़दा के बाद 100 दीक्षा का प्रचलन किया, जबकि एक एक टाइम में, उस जमाने में श्री श्री बड़दा का टाइम में 15,000 20,000 दीक्षा होता था टोटल। श्री श्री दादा की इच्छा से हर कर्मी ने, ऋतिक दादा ने 100 करके दीक्षा स्टार्ट किए। देखते देखते जो टर्म में 15,000 20,000 दीक्षा होता था, 1 लाख क्रॉस कर लिया। बाबा दादा ने ऋतिक कॉन्फ्रेंस में कैलकुलेट करके बोले कि जो आदमी आज दीक्षा ले रहा है, वो अगर साल में 1 आदमी को जाजन करता है, जो आदमी जाजन करके ठाकुर जी का दीक्षित होता है, वो अगर और 1 आदमी को जाजन करता है, तो कुछ सालों में हम लोग रेसिप्रोकली लाखों क्या, करोड़ों क्या, कुछ भी फिगर हो सकता है। हम लोग जो सोच भी नहीं सकते थे,
जो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे, कितना आसान तरीका से वो हमारे सामने में आचार्य ने लेके आए। बाबा दादा ने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके कितना सिंपल वे से दिखा दिया कि इम्पॉसिबल बोल के कुछ चीज नहीं है। हम लोग सोचते नहीं है, करते नहीं है, इसलिए नहीं होता है। जब स्टार्ट किए लाखों दीक्षा हो गया। श्री श्री दादा की इच्छा में बाबा दादा ने कुछ कर्मी को बोले, अभी कर्मी ने हजारों दीक्षा स्टार्ट कर दिए। अभी एक एक टाइम में बाबा जी ने खुद 4.5 लाख दीक्षा दे दिए। जो प्रैक्टिकली हम लोग को ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट करके चल रहे हैं कि जो आचार्य देव चाहते हैं वही ठाकुर जी का इच्छा है। आचार्य देव जानते हैं कैसे ठाकुर जी की इच्छा को वास्तव में मूर्त करना है, और वही जानते हैं किसका माध्यम से, किस तरह से, कब, कहां पर क्या करना है। हम लोग को मन से सब प्रश्न निकाल के सिर्फ उनका अनुसरण करना होगा। जो बोल रहे हैं वही हमारा कर्तव्य है, वही मेरा मार्ग है, वही हमारा कर्म है, और कुछ हमारे जीवन में नहीं है। और अगर हम लोग यही कर पाते हैं तभी हम लोग का ठाकुर जी को इस जीवन में पाना सार्थक होगा, तभी हमारा इस जीवन धन्य होगा, तभी हम लोग मानुष कहलाएंगे, तभी हमारा अंदर वो होश, वो चेतना, वो जागृत होगा। समय का पाबंदी है, इसलिए आप लोग सभी का मैं इष्टमय जीवन श्री श्री ठाकुर जी का चरण में प्रार्थना करता हूं। सभी लोग अच्छे रहें, इस अतिमारी के टाइम में और भी ठाकुर जी से जुड़े रहें, ठाकुर जी का नाम करते रहिए, ठाकुर जी को लेके जीवन में सुख शांतिमय जीवन लेके आगे बढ़िए। जय गुरु। जय गुरु दादा। हमारा आरती दादा ने हम लोग के साथ बहुत अच्छी तरह जाजन रखा है हमारे साथ। तो ठाकुर जी का बात, पर्दा का बात, दादा का बात, पूजन बाबा दादा का बात, बहुत आचार्य परंपरा जो रखे हैं उनका बात हमारे साथ रखे, तथा इसी हर समय इस ठाकुर जी का बात बोलते रहे, उनका तथा उनका शरीर और मन ऐसे सुख शांति आनंद रहे, ये ठाकुर की मेरा प्रार्थना है। जय गुरु दादा। अभी ध्वनि में तापस भाई को अनुरोध करता हूँ, वो ध्वनि देंगे। जय राधे जय। अच्छा हाँ भाई शुरू करो। जय राधे राधे। हाँ दादा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। हरे मान कपट चतुरी बदने बोला हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्मा जिबेरे मूल धर्म धर्म को कर्म छाड़ रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। हरे मान भवे रासा अजपना में कर रे नित्य। राधे गोविंद नामटी बदने लई है नयन निरे सदा भास रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा
डाकरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ रे मान कपट चतुरी बदने बोला हरि 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 बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म जिवेरे मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ रे मान भवेर आशा अजपाना में कर रे निश्चर राधा बोल 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 राधे गोविंद नाम बदने लई है नयन निरे सदा हासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। मैं तापस भाई को अनुरोध करता हूँ ध्वनि देने के लिए। भाई सुनाई दे रहा है? वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्य जगज्जननी शिष्य बड़मा की जय परमाराध्य जगज्जननी शिष्य बड़मा की जय परमाराध्य जगज्जननी शिष्य बड़मा की जय परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा की जय परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा की जय परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आजीवित्रिम वंदे असिंचम वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गं वंदे अंकुष्टि दैवतं वंदे अहं कृष्ण देवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय